Good evening, class 8. So we will continue chapter 8 biology, shape of cells. Topic থেকে আজকে start করব. Now refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in figure? You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape, unlike other organisms. It keeps on changing its shape. Observe the projections of varying lengths protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. जैसे जैसे आगे बढ़ता है एवं खाता है तो ये छोटे बड़े होते रहते हैं. Now, another white blood cell, WBC in human blood. I think we have done this. So, some shapes are given here. So, we will continue from next page. The size of cells. From size of cells we are going to start. Now the size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter. 1 मीटर का मिलियंथ भाग इतना छोटा हो सकता है, जिसको हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं. और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स, या तो बड़ा कुछ सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. ज़्यादातर आपके बहुत छोटे होते हैं जो कि हम खाली आंखों से नहीं देख सकते. They need to be enlarged or magnified by a microscope. उनको बड़ा करके देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप के अंडर. स्मॉलेस्ट सेल आपका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया में, और लार्जेस्ट सेल आपका है 170 इंटू 130 mm और स्ट्रिच का एग. ये आपको मार्क करके अंडरलाइन करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बॉयल अ hen's egg. Remove the shell. What do you observe? Oblawanda. A white material surrounds the yellow part. Which white material is albumin, which solidifies on boiling. तो ये boil करने में solid बन जाता है. ठीक है. The yellow part is yolk. ये आपने पहले ही पढ़ा होगा. Now it is a part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying glass. तो ये एक single cell का लेकिन part है. Yellow part yolk और albumin दोनों है. ये दोनों ही हम आराम से देख सकते हैं. The size of the cells have no relation with the size of the body of the animal or plant. तो साइज, सेल का साइज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसका सेल का साइज और ऑर्गेनिज्म का बॉडी का साइज कोई फर्क नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट. ऐसा नहीं कि एलिफेंट के सेल ज्यादा बड़े होंगे रैट से. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. For example, nerve cells both in elephant and rat are long and branched. Nerve cells उनका काम ही है भाई दूर दूर तक फैलकर संदेश पहुंचाना, इसलिए लंबे होते दोनों में, रैट में भी एलिफेंट में भी. They perform the same function, that is transferring messages. Now cell structure and function. कैसा structure होता है, क्या काम होता है? You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं सब मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, असिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन. तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. इस तरह के प्लांट्स के भी अलग अलग भाग, उनका अलग अलग स्पेशलाइज जो है अलग अलग काम वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना. लीव्स वो क्या आप करते हैं? सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस. नाउ ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. हर एक ऑर्गन आपका और छोटे भाग से बना हुआ रहता है, इनको टिश्यूज बोलते हैं. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यू क्या है? एक जैसे सेल का ग्रुप है जो एक फिक्स काम करते हैं. ठीक है. The cell in a living organism is the basic structural unit. Parts क्या क्या है सेल के भाई? सेल मेम्ब्रेन हो गया पहला. The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. ये तीन में एक भाग है. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. तो सेल में मतलब साइड का घेराव, वॉल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहता है. ठीक है. और आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ध्यान रखना दोनों एक चीज है.
द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो एक सेल, ये मेम्ब्रेन जो है एक सेल से दूसरे को अलग करता है एवं अंदर के भागों को भी अलग अलग रखता है, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत चीज़ें रहती हैं, उनको अलग अलग रखता है। मतलब अंदर का पार्टीशन, जैसे एक घर है, घर की दीवार है, अंदर भी आपके वॉल रहते हैं पार्टीशन, अलग अलग कमरा अलग अलग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस यानी छेद छेद रहता है, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटीरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये अंदर भी आने देता है, जाने भी देता है। एक्टिविटी 8.3 इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। ऑनियन बल्ब लेके इसको, जो ऊपर का जो पिंक जो छिलका होता है सूखा वाला, उसको हटा के आपको पतला सा ऑनियन जो छिलका है, मतलब वो वाला कटा हुआ अंदर का, उसको एवं ड्रॉप ऑफ वाटर देके, ग्लास स्लाइड देखो चपटा सा रहता है, ग्लास स्लाइड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला कि उसके बाद add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under a microscope. तो जब हम देखेंगे उसमें हमको अलग अलग बॉक्स बॉक्स जैसे सेल हमको दिखाई देंगे, ठीक है। तो द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। तो जब वो हमको दिखेगा, उसका बाउंड्री हमको दिखेगा पूरा, तो वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग, उस बाउंड्री के बाहर भी एक मोटा कवरिंग रहता है, उसको बोला जाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल ये सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है, इसका भी काम होता है प्रोटेक्शन देना। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बीच में जैसे ये दिख रहा है आपको, बीच का जो अंदर सेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells or plants called cell wall. दो चीज़ें बड़ी, सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद आपका सेल वॉल, ये सेल को शेप देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cells need protection against variation. Variation यानी कितने सारे फर्क होते हैं ना, बाहर से धक्का मुक्की, मौसम हो गया, पानी हो गया, किसमें देखो टेम्परेचर दिया हुआ, हाई विंड हो गया, स्पीड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, इनसे बचाता है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैनॉट मूव। हमेशा तो भाई ये तो खड़े, हमको ठंड लगेगा भैया अंदर चले आएंगे घर के, हमको गर्मी लगी अंदर चले आएंगे, हवा दे रहा पानी दे रहा अंदर चले आएंगे, तो वो लोग खड़े रहते हैं, है ना, वो तो नहीं भाग सकते घर के अंदर। तो ये सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्कैंटिया। पत्ता का, अगर पत्ते को पतला से छीलोगे उसमें दिखेगा। एलोडिया एंड रोयो, इनके पत्तों का भी सेल दिखता है। तो ये हमारा डायग्राम दिख रहा है, ह्यूमन चीक सेल्स, हमारा जो चीक है गाल, उसके सेल्स दिख रहे हैं हमको। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन सब दिख रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर का जो दीवार रहता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल के बाहर का सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में क्या भाई, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो और भी बहुत सारे भाग होते हैं, ये पढ़ोगे आप 9-10 में, उनको ऑर्गेनेल्स बोला होता है या सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है बेटा, बहुत कुछ क्या क्या देखो, कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस बोला जाता है, ये पावर एनर्जी तैयार करता है। गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब 9-10 में आप पढ़ोगे डिटेल में, लिखा ना, यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। अब न्यूक्लियस क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का मेन भाग है ये। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। गोलाकार रहता है और ये सेंटर में रहता है। इट कैन बी, ज्यादातर सेंटर में रहता है, हमेशा नहीं। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। स्टेन यानी कुछ केमिकल देकर उसको हम, केमिकल देने से क्या अलग से हमको दिखता है अच्छे से माइक्रोस्कोप में। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो दीवार है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये भी पोरस होता है, यानी छेद रहता है इसमें, जिससे न्यूक्लियस के अंदर का माल बाहर, बाहर से अंदर आ सकता है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. तो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा चीज देख सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अलावा धागे जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है? दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, इसमें क्या रहता है? जीन्स रहता है, जिससे हम अपने माता पिता के कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर आते हैं। बोलते हैं ना भाई, आपकी आंखें मम्मी जैसी हैं, आपका नाक तो पापा जैसा है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हम अपने माता पिता के जीन्स से हमको मिलता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम कब दिखता है? जब सेल डिवाइड होता है। देखो, जीन के बारे में दे रखा है, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो हमको, जैसे पापा को उनके पापा से मिला है, मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा से आपको मिला है, हमसे हमारे बच्चों को मिलेगा। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मम्मी पापा के गुण, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बच्चों को बोला जाता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combinations of genes from parents result in different characteristics. तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है आपका सेल का। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग सेल के अंदर जो जितना कुछ सामान है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। क्या क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है? प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो सेल का जो जिंदा भाग है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इसके नीचे से हम कल चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।